नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं मैं आज जो ट्रिप करने वाला हूँ वो कामाख्या देवी मंदिर के लिए जा रहा हूँ। ये समय जो मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर हूँ जहाँ से हमारी ट्रेन थी कामाख्या के लिए। आज हमारा ट्रिप कामाख्या देवी मंदिर के लिए होने वाला है जो गुवाहाटी पर स्थित है। हमारी ट्रेन सीधा कामाख्या जाएगी। इस रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन है जहाँ से हमारी ट्रेन है। हम अयोध्या से गोरखपुर बाई बस आए थे। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं चेयर, ये स्पा है, बॉडी स्पा, बॉडी मसाज सेंटर। हमारी ट्रेन आ गई थी जिसमें हम ट्रेन पे रात में 8 बजे हम लोग पकड़ लिए थे अपनी ट्रेन। और ये न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से पहले का है जहाँ पर हम लोग थे। आउटर पर खड़ी थी हमारी ट्रेन। ये न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से पहले का है। न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये देखिए आप सभी लोग, कितना अच्छा सुंदरीकरण है यहाँ का। और हमारी ट्रेन कामाख्या 8 बजे पहुँचने की उम्मीद थी। जो अगला स्टेशन आने वाला है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आने वाला है। हमने पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से बना रखा है। उसको आप चाहें तो आप डीपली जाके उसको देख सकते हैं। ये जो स्टेशन आ रहा है आपका, ये न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बता दें कि यहाँ से आप दार्जिलिंग, गंगटोक, भूटान और सिक्किम से गंगटोक है, वहाँ के लिए आप यहाँ से टैक्सी पकड़ सकते हैं। और डिस्टेंस आपको बता दें तो दार्जिलिंग आपको 70 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से, और गंगटोक आपको पड़ेगा 130 किलोमीटर। भूटान भी 70-110 के आसपास है। वहाँ से यहाँ सिर्फ टैक्सी आपको मिलेगी। अगर आप दार्जिलिंग जाना चाहेंगे तो आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको टैक्सी और एक ट्रेन मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं पुल, ये ब्रह्मपुत्र नदी का कामाख्या से पहले का है। इसके बाद हम लोग कामाख्या रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं रात को 8 बजे। यहीं पर हमने अपना सामान लगेज जमा कर दिया था। लगेज जमा करने के बाद हम रेस्टोरेंट गए थे। ये रेस्टोरेंट आपका सिटी सेंटर के नाम से, आप जब सर्च करेंगे उसी बगल में ये रेस्टोरेंट था। सिटी सेंटर मॉल है, उसके जस्ट बगल में ये रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट पूरा वेज था। यहाँ पर देखिए कितनी साफ़ सफाई है यहाँ पर। ये रेस्टोरेंट सबसे अच्छा था। और यहाँ पे मिठाई, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच सब आपको मिलता है यहाँ पर। ये गुवाहाटी में पड़ता है। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। देखिए इनका कितना साफ सुथरा एक रेस्टोरेंट है इनका। ये हमारी थाली आई थी जिसका रेट था 289 रुपये का थाली था। इसमें दाल सब्जी सब कुछ था, रायता भी दिए थे। इसके बाद हम कामाख्या के लिए प्रस्थान किए थे। वहाँ से जब कामाख्या आए तो यहाँ ज़बरदस्त लाइन लगी हुई थी। हम इसी लाइन में बैठे थे अपना। और कामाख्या देवी मंदिर के लिए जब हम आए तब यहाँ पर रात को 12 बज रहा था। रात को 12 बजे यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं श्रद्धालु जितने। रात को 12 बजे से शुरू हो जाता है यहाँ पे लाइन लगाना। आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर रात में पूरी तरीके से सुरक्षा, सेफ्टी सब कुछ रहती है। यहाँ पर किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर आप रात को 11-12 बजे जब कभी आप आएँ तो सबसे पहले आप लाइन लगा लीजिए। ये जनरल लाइन है, सामान्य लाइन है जिसमें 1 भी रुपया आपको देना नहीं होता है। ये जो लाइन लगाते हैं यहाँ पर, ये लाइन पहले इसलिए लगाते हैं कि हमें टोकन मिल जाए वहाँ पर पास। कोई दर्शन करने से पहले आपको एक टोकन मिलता है, पास मिलता है, जिसमें आपका फ़ोटो रहती है। और इसी पीछे आपको जाकर लाइन लगानी पड़ती है। कम से कम इसकी संख्या 2000 की संख्या थी 12 बजे के आसपास जब हम लोग पहुँचे थे वहाँ पर। इसी में बहुत लोग सोए भी रहते हैं इसी लाइन में लगकर।
देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। हम लोग आपको पीछे तक दिखाएंगे। ऐसे पीछे पूरी भीड़ रहती है। यहाँ पर खाने पीने की दुकान आपको खुली मिलेगी आपको पूरी रात, जहाँ पर आप अपना खाना पीना खा सकते हैं आप लोग। सुरक्षा की बात एक बार फिर से कर लें आपको। सुरक्षा में यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे महिलाएं पुरुष रात में ही लाइन लगा लेते हैं अपना। इसके बाद आप सभी लोग देखेंगे कि इसमें ज़बरदस्त भीड़ रहती है यहाँ पर। ऐसे आपको पीछे पीछे चलना पड़ेगा। सबसे पीछे आप जाएंगे, वहाँ पर आपको बैठना पड़ेगा। ये देखिए हम जहाँ बैठे हुए हैं। इसके बाद जब 4:30 बजे खुल जाता है आपका विंडो, उसके बाद हम लोग ग्राउंड में आते हैं, जहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर आपको फ़ोटो खिंचाना होता है। फ़ोटो खिंचाने के बाद आपको एक रसीद मिल जाती है, टोकन, जो कि अभी आपको हम दिखाएंगे कुछ देर बाद। ऐसे लाइन से, रेलिंग से में लाइन लगी होती है। इसी रेलिंग से होते होते हम लोग वहाँ जाएंगे। कुछ देर बाद ऐसा समय आएगा जहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे अपना, और इस रेलिंग के अंदर से हम लोग को कम से कम 2 से 3 घंटे लगे थे बैठते बैठते हम लोग को। आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर, तो अगर आप 12 बजे लाइन लगाएंगे तो सुबह 6:30-7 बजे आपकी फ़ोटो तो लगभग 8 बजे के आसपास खींची जाएगी। उसके पहले आप इस ग्राउंड में आ जाएंगे। जब आप यहाँ आ जाइए तो अगर आपको नहाने जाना है या शौचालय जाना है, आपको कहीं पर भी जाना है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो अंदर रहते हैं, ग्राउंड के अंदर उपलब्ध रहते हैं, उनको आप बता कर ही जाएंगे। वो आपके हथेली पर एक कोड होता है, उसको लिख देंगे। जब आप वापस आएंगे तो आपको वही हथेली पे जो लगा हुआ कोड है वही आपको दिखाना पड़ेगा, तब आपको जो है वो एंट्री देंगे। और उसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के पास कभी ज़्यादा भीड़ हो जाता है, बहुत लोग नहीं लगवाते हैं। उसके वजह से फिर वो समझते हैं कि आप ग्राउंड में नहीं आए थे, आप बाहर से आए हैं, तो इसलिए उसको जो है एंट्री के वक्त दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही आप लोग को एंट्री करना पड़ेगा। देखिए हम लोग कुछ देर बाद चलने के बाद, ये देखिए हम लोग बैठ गए यहाँ पर। देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। ये जो बोर्ड दिख रहा है रेड कलर का, जहाँ पे LED है, यहीं पर फ़ोटो खिंचाई जाती है। ये काउंटर बने हुए हैं यहाँ पर। हमने सुबह जब ग्राउंड में पहुँच गए थे, उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे। सिक्योरिटी वालों ने हमारी हथेली पे, ये देखिए, ऐसे कोड लगा दिया था। इसको लगा के हम लोग बाहर आ गए। इसके बाद हम लोग आधे 1 घंटे तक अपना बाहर थे। उसके बाद जब हम इसी रास्ते से हम लोग फिर अंदर गए, और इसी जो आपको कोड दिखाया था, यही कोड दिखा के हमने एंट्री पाया। फिर दोबारा आप लोग मॉर्निंग में अपना नहाना धोना कर सकते हैं वहाँ पर, इस तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए कितना, ये देखिए, ये जो भीड़ थी, सब बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का फ़ोटो खिंचाने का। ये जहाँ टेबल लगा हो, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे रहते हैं। इन्हीं को आपको बताना होगा कि हम बाहर जाना चाहते हैं। ये देखिए, जब हमारी फ़ोटो वहाँ पर खींची जाती है, उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। जो जनरल वाले हैं उनको गली की तरफ से ही जाना होता है। इस बात का ध्यान रखें, जब आप मंदिर तक जाएंगे तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तरफ से आपको मुड़ना होगा। जो जनरल वाली टिकट हैं, जिनका रुपया नहीं लगता है, ये देखिए ऐसे रसीद मिलती है वहाँ पर। ये आगे चलकर जब आप एंट्री करेंगे तब वहाँ पर आपको ये एंट्री के वक्त दिखाना पड़ता है। और जब आप मंदिर दर्शन से कुछ दूर पहले ही आपको ये जमा भी करना पड़ता है। ये देखिए दोबारा हम लोग एंट्री किए हैं, दूसरी जगह एंट्री किए हैं जब हम दर्शन करने जाते हैं।
तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं, उनको हमें ये रिसिप्ट दिखाना पड़ता है, रसीद। जब ये रसीद दिखा देते हैं हम लोग, तब हम लोग को माता जी के दर्शन के लिए वहाँ एंट्री देते हैं हम लोग को। ये देखिए जो गेट है ये बाद में बंद हो जाता है। देखिए ऐसे ही लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता है। हम लोगों ने 1:15 अपने दर्शन कंप्लीट कर लिए थे। ये जो हम लोग वहाँ से दर्शन करने और जब बाहर आए तो प्रांगण में हम लोग आ गए थे। जहाँ की ये फ़ोटो है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम लोग को 12 घंटे लग गए थे दर्शन करने में, क्योंकि हम लोग रात को 12 बजे आ गए थे और 1:15 के आसपास हम लोग को दर्शन मिले। 12-13 घंटे हम लोग को लग गए थे दर्शन करने में। ये मंदिर के आसपास का आपको ग्राउंड है जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। ये हमारा होटल था जिसका रेंट 2000 रुपये था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं हमें। और ये देखिए बेड। हम लोग बहुत थक गए थे उस दिन। हम लोग वहाँ से दर्शन करने के बाद सीधा अपने होटल आए। ये देखिए कमरे बहुत साफ़ सुथरे थे इनके। और इनका जो होटल था वो रेलवे स्टेशन से 500 मीटर दूरी पर था, यहाँ जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। ये आपको प्लेटफार्म नंबर 7-8 तरफ से जल्दी पड़ेगा। वहाँ से जब आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से आएंगे तब ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तब के पास पड़ेगा ये आपका होटल। चादरें इनकी साफ़ थी, सुथरी थी। टीवी, टेलीफोनिक सब कुछ इनके पास उपलब्ध था। और एक बात और बताते हैं आपको, इनके पास पानी की बोतल भी था जो कॉम्प्लीमेंट्री फ्री थी। और इनका होटल सबसे नज़दीक पड़ता है, PRY के नाम से इनका होटल है। और इस होटल की खासियत ये थी सबसे ज़्यादा कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 8-9 तब से सबसे पहला होटल इनका ये था, पड़ा था। इनके यहाँ कार पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। ये आप देख रहे हैं पूरा ये कार पार्किंग। इनके बाथरूम बहुत साफ़ सुथरे थे। टॉवल ऑयल सब कुछ इन्होंने दिया था हमें। साबुन इन्होंने उपलब्ध कराया था, सब कुछ था इनके पास। इनका स्टाफ बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग दूसरे दिन जब उठे तब उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में हम लोग चले गए थे उमानंद देवी टेम्पल मंदिर के लिए। वहाँ जाने के लिए हम लोग को ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके जाना पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से शिप के लिए ये कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ से हम लोग शिप पकड़ के मंदिर के लिए जाते हैं। और ये जो ओपनिंग टाइम है 9:15 साढ़े 9 बजे का है। देखिए कितने अच्छे हैं, कितने साफ़ सुथरा कॉरिडोर है इनका। और आपको बता दें कि जो हमारा किराया लगा था पर पर्सन 100 रुपये लगे थे। जब हम मंदिर के लिए जाते हैं, मंदिर का जो डिस्टेंस है 15 से 20 मिनट का है। 20 मिनट में हम लोग टेम्पल पहुंच जाते हैं। यहाँ पे बैठने की सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर आप आराम से यहाँ पे बैठकर ये देखिए कितने साफ़ सुथरे हैं। इसमें शिप भी चलते रहते हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ पर 2 तरह की शिप हैं। एक तो आपको सरकारी मिलेगी और एक आपको प्राइवेट मिलेगा। सरकारी का जो किराया है वो 100 रुपये आपको बता दिया चुका हूँ, और जो आपको प्राइवेट मिलेगा वो 200 का है। ये देखिए ऐसे आपको टोकन देते हैं, वो टोकन आपको दिखाना होता है। और ये शिप आ रहे हैं आपके। इसी शिप से हम लोग को जाना होगा। वहाँ पर शिप आने से पहले लाइन लगा देते हैं। और
शिप से हम लोग को 15 से 20 मिनट लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में। पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ये ध्यान रखते हैं। इनके पास लाइफ जैकेट वगैरह सब कुछ रहता है। ये जो आपका पड़ेगा, ये फैंसी मार्केट के पास पड़े है। आप गुवाहाटी कामाख्या में कहीं पर भी अगर आप रहें तो आप सरकारी बस वाले, जिससे सरकारी बस वहाँ सबसे ज़्यादा चलती है, आप उनसे बता सकते हैं कि मुझे फैंसी मार्केट जाना है। फैंसी मार्केट के पास ही आपको ये शिप मिलेगा, जहाँ उमा देवी टेम्पल के लिए आप जा सकते हैं। देखिए, अभी हम आपको अंदर भी दिखाएंगे, कमरे के अंदर भी दिखाएंगे आपको। देखिए चेयर लगे हुए हैं यहाँ पर, जहाँ पे बैठने का पर्याप्त जगह है। और देखिए लाइफ जैकेट रखे हुए हैं, इमरजेंसी केस में इसका उपयोग किया जाता है। चाहे तो आप बैठ के यहाँ पे जा सकते हैं, चाहे तो आप बड़े बाहर खड़े होकर भी जा सकते हैं आप लोग, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना अच्छा अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पर। कितना अच्छा है ये। और आपको एक चीज़ होता है, इसमें आइसक्रीम भी बिकते हैं यहाँ पर। आइसक्रीम की खाने पीने की भी सुविधाएं हैं यहाँ पर। देखिए, वो देखिए उमा देवी टेम्पल मंदिर टीले पर है। यहाँ पे अभी हम आपको दिखा रहे हैं फोकस करके, जो ऊपर आप देख रहे हैं तार। देखिए, हमारी शिप चल चुकी है और ये मुश्किल से हम लोग को 15 से 20 मिनट में हम लोग को पहुंचा दिया था। जो टाइमिंग है 15 से 20 मिनट लगता है। ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर। आराम से आप लोग पहुंच सकते हैं यहाँ पर, किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं होने वाला है आपको। उमा देवी टेम्पल मंदिर जब आप कभी जाएंगे तो वहाँ पर आपको सीढ़ियों चढ़ के आपको मंदिर के दर्शन करने पड़ेंगे। ये हमारी शिप पहुँच चुकी है। ये देखिए, उमा देवी टेम्पल मंदिर जाने से पहले शिप को लगा दिया गया साइड में। अब यहाँ पर शिप को अटैच करते हैं, जो वहाँ पे उनका बनाया गया है प्लेटफॉर्म, उससे रस्सी के माध्यम से उसको टाइट बांध कर। अब ये देखिए हम लोग उतर रहे हैं यहाँ से। हम लोग को सीढ़ी के द्वारा अब मंदिर दर्शन के लिए ट्रैक करना पड़ेगा। मुश्किल से 50-70 सीढ़ी होते हैं। ये देखिए हम लोग को ऊपर तक जाना है, भगवान के दर्शन करने के लिए। ये देखिए ऐसे ट्रैक करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ सुविधाओं की बात कर लें अगर टीले पे, तो यहाँ पे आपको हर तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी। ये देखिए मंदिर परिसर से पहले का द्वार, भगवान के दर्शन से पहले का द्वार। ये देखिए परिसर, मंदिर के परिसर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्य मंदिर ये है बीच में आपका। देखिए यहाँ से ज़बरदस्त लाइन लगी हुई हैं। जब हम गए थे कम से कम 2 से 3 हज़ार की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु लोग थे। ये देखिए ये परिसर ही में मुख्य मंदिर ये है।
मुख्य मंदिर ये है आपका, और ये आपका साइड में जो मंदिर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी उस समय वहाँ पर। देखिए हम लोग लाइन लगाए थे, हम लोग को 3 से 4 घंटे लग गए थे दर्शन करने में वहाँ पर। जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी जल्दी आप दर्शन कर लेंगे वहाँ पर। ये देखिए ये रोपवे जा रहा है। रोपवे का जो किराया है वहाँ पे 200 रुपये है। ये देखिए यहाँ पे भोजन बनाने का भी रसोइयाँ है ये आपका, जहाँ पर श्रद्धालु जाकर भोजन कर सकते हैं। फिर हम लोग ट्रैक करके अपने शिप के पास आते हैं। खाने पीने की अगर बात करें तो वहाँ पे सभी तरह की खाने पीने की दुकान उपलब्ध है। आप चाहें तो खाना पीना खा सकते हैं। हाँ, थोड़े महंगे जरूर मिलने पड़ेंगे आपको वहाँ पर, रेट थोड़ा हाई रहेगा उनका, लेकिन ठीक है। जिस हिसाब से टीले पर है उस हिसाब से रेट सही उन्होंने लिया है। आपको हम आगे चल के और भी चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए डस्टबिन लगे हुए हैं यहाँ पर, आप कूड़े करकट ऐसे नहीं फेंक सकते वहाँ पर। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं आप लोग आकर। ये टीले पर ही उपलब्ध है। देखिए कितना साफ सुथरा है मंदिर, यहाँ गंदगी आपको नहीं मिलेगी। और आपको एक चीज़ बताते चलें कि जब आपको टीले से जब वापसी होगी तो 3:30 बजे वापसी होगी वहाँ से दिन में। लास्ट जो फेरी चलती है 3:30 बजे चलती है, और 4:30 बजे वही शिप आपको वापस लेकर आती है। ये देखिए खाने पीने की दुकानें यहाँ पर, सभी तरह की दुकानें यहाँ उपलब्ध हैं आपके पास। फूल माला की दुकान, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा कॉस्ट यहाँ महंगा है अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी जगह से, क्योंकि टीले पर उपलब्ध है, इनको भी सामान वामान लेकर आना होता है अपना, तो थोड़ा सा महंगा करके बेचते हैं यहाँ पर। अब हम लोग वापस होते हैं, हम लोग अब वापस अपने शिप की तरफ चलते हैं। शिप यहाँ पर हर घंटे में आती जाती रहते हैं। ये नहीं है जिस शिप से आप गए हैं उसी शिप से आप वापस आइए, ऐसा कोई नहीं है टाइमिंग का यहाँ पर। आप किसी से भी शिप के साथ आप वापस आ सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस शिप के साथ आप वापस आना चाहते हैं। हाँ, 3:30 बजे जो जाते हैं श्रद्धालु उनको 1 घंटे के अंदर दर्शन करके भाग कर आना पड़ता है। और यहाँ पे पहुँचने शिप का ही एक मात्र रास्ता है यहाँ पर। ये देखिए कितना अच्छा अद्भुत नज़ारा है, आप सब भी लोग भी देख सकते हैं। और ये जिस शिप से हम वापस आए थे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकारी शिप से वापस आएंगे प्राइवेट शिप से। आप चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आप किसी भी शिप से वापस आ सकते हैं। ये जो शिप था ये प्राइवेट शिप था, आप वही सरकारी रेट में ही आप वापस आ सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जाते वक्त हम लोग दूसरी जगह से पकड़े थे शिप, और जब आए तो हम लोग ने दूसरी जगह पर इस शिप हमें प्राइवेट वाले भी जाकर रोका था, जहाँ पर हम लोग रुक कर तो हम लोग आगे गंतव्य की तरफ गए थे। यहाँ पे चेयर लगा हुआ था, सब कुछ था यहाँ पर।
कुछ देर बाद चलने बाद ये सिर्फ हमें पहुंचा दिया था प्राइवेट जहां से चलते हैं। ये देखिए हम लोग नज़दीक पहुंच गए हैं। अगला जो मंदिर था हमारा उसकी तरफ हम लोग गंतव्य की तरफ बढ़ चुके हैं। ये आप जो मंदिर देख रहे हैं ये वशिष्ठ मंदिर है, जो कि बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है। ये आपका गुवाहाटी में ही मिलेगा आपको। ये देखिए वशिष्ठ मंदिर। यहाँ पर आप ऑटो की से आप जा सकते हैं, और अगर आपको घूमना है वहाँ पर गुवाहाटी में तो वहाँ पे स्कूटी भी रेंट पे आप ले सकते हैं। थोड़ा रेट वहाँ पर स्कूटी का थोड़ा हाई मिलेगा आपको, 700-800 मिल सकता है आपको स्कूटी वहाँ पर। कहीं कहीं 600 रुपया भी मिल जाता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे वहाँ पर कैसे आप बात करते हो, कितना आप रेट लो कर सकते हैं। ये देखिए वशिष्ठ मंदिर का है ये प्रांगण है वहाँ का वशिष्ठ मंदिर का। अच्छा एक चीज़ बता दें, वहाँ पर जो भी मंदिर के मेन पुजारी हैं, जो मेन पूजा स्थल है, वो आपको हमेशा वहाँ पे गुफा के अंदर मिलेगा। ये देखिए जब आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे सबसे अंदर वहाँ पुजारी जी बैठे हुए हैं, वहीं पर दर्शन होते हैं। उसके बाद आप बाहर आएंगे जहाँ पे आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और ये मंदिर के ठीक पीछे ही आपको यहाँ पर झरना मिलेगा, जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचाते हैं अपना। और एक चीज़ और बताते चलें आपको, यहाँ साफ़ सफाई आपको अच्छी मिलेगी। साफ़ सफाई में किस तरह का कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर। यहाँ हमेशा साफ़ सफाई होती रहती है। इसके बाद हम लोग अगले गंतव्य की तरफ जाएंगे, जो कि बालाजी टेम्पल है। वहाँ पर सबसे अच्छा मंदिर है। वो रात के समय आप बालाजी टेम्पल जाइए, लाइटिंग सिस्टम में और भी आपको सुंदर दिखेगा वहाँ पर। हम लोग अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन बालाजी टेम्पल पे पहुँच चुके हैं। बालाजी टेम्पल जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, यहाँ पे प्रसाद मिलता है। यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं एंट्री गेट पर ही। अगर आपको बैठना है तो आप इस पार्क में बैठ सकते हैं। देखिए रोड कितनी साफ़ सुथरी है। इस पार्क में आप जब जितनी देर तक चाहें उतनी देर तक बैठ सकते हैं। यहाँ इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता इस पार्क का। देखिए पेड़ पौधे से लगे हुए सब कितने अच्छे दिख रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि वहाँ साफ़ सफाई ज़बरदस्त रहती है। रोड आपको एकदम साफ़ सुथरी मिलेगी वहाँ पर। वहाँ पर जब कभी आप जाएँ तो शाम के समय जाइए, आप 6 बजे के बाद जाइए। आप रात में आप जब जाएंगे तो वहाँ लाइटिंग सिस्टम आपको सबसे अच्छा लगेगा, और आप कुछ देर तक वहाँ बैठ के पार्क में भी इंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा है, पूरा वाइट कलर का है यहाँ पर बालाजी मंदिर। यहाँ पे 3 मंदिर हैं, जो कि अलग अलग भगवान यहाँ विराजमान हैं। ये देखिए
यहाँ की रोडें कितनी साफ़ सुथरी हैं। ये देखिए मुख्य मंदिर जो आपके इस टीवी स्क्रीन पर चल रही है इस समय। यहीं से एंट्री आपको मिलेगी। ऐसे ही 2 मंदिर और भी है पास पास में यहाँ पर। सफाई साफ सुथरे बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। ये अंदर का है जो आप देख रहे हैं व्यू। ये मंदिर के अंदर का परिसर का है ये। देखिए कितने अच्छे हैं। ये मेन एंट्री गेट था जहाँ से हम लोग अंदर गए थे। इसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आए अपना पलटन बाज़ार के लिए। ये आपका पलटन बाज़ार है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से मात्र 2 से 4 किलोमीटर दूरी पर आपको पड़ेगा पलटन बाज़ार। यहाँ पर आपको सभी तरह के मोबाइल शॉप, कपड़े और रोज़मर्रा के जो सामान है वो सब मिल जाएंगे। यहीं पर आपको होटल भी मिलेंगे, रेस्टोरेंट, सब नॉन वेज वेज सब तरह के होटल रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा होटल आपको यहीं पर मिलेंगे पलटन बाज़ार में। यहाँ पे आप अपने घर के लिए कोई भी सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सस्ते सामान मिल जाएंगे। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसा रेट लगाते हैं और कितना डाउन कराते हैं रेट। सभी तरह के शोरूम हैं यहाँ पर, एटीएम सब कुछ आपको यहाँ उपलब्ध मिल जाएगा। ये आपको गुवाहाटी में रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूरी पर मिल जाएगा आपको ये। वहाँ पे हम लोगों ने सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया। ट्रांसपोर्ट में सरकारी जो बसें चलती हैं उनका हम लोगों ने प्रयोग किया था। हम लोगों ने वहाँ पे स्कूटी नहीं निकलवाया था। यहाँ पे आपको देखिए ब्रीफकेस, कपड़े सब कुछ मिल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से आप हर सामान खरीद सकते हैं, बैग सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। सरकारी बस का जो हम लोग प्रयोग किया था सबसे हाईएस्ट जो रुपए लगे थे एक तरफ के वो 25 रुपये लगे थे। जब हम लोग पलटन बाज़ार से जहाँ हम लोग का होटल था वहाँ से जब हम लोग निकले थे वशिष्ठ मंदिर के लिए तब वहाँ तक का हम लोग का जो किराया लगा था 25 रुपये लगा था। 25 रुपये सरकारी बस में लिए थे और 10 रुपये आपको ऑटो में देना पड़ेगा तब जाके आप वशिष्ठ मंदिर पहुँचेंगे। अगर आपको मंदिर घूमना है या फिर ये अगर आप चल सकते हैं थोड़ा बहुत तो आप सरकारी बस का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए ये दुकान वहाँ पर आपको 12 बजे बाद से लगना शुरू हो जाता है और देर रात में वहाँ पर लगे होते हैं। देखिए ज़बरदस्त मार्केट वहाँ पर। देखिए कपड़े वपड़े सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टी शर्ट, जीन्स, बैग सब कुछ वहाँ पर है। जहाँ हमने होटल लिया था वहाँ से 1 किलोमीटर दायरे में ये आपको पलटन बाज़ार पड़ जाएगा। वहाँ से अच्छी लोकेशन पर है।
जब आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से उतरेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत से होटल मिल जाएंगे, जहाँ पे आप आराम से अपना होटल ले सकते हैं और आप पटन बाज़ार घूम सकते हैं आराम से। एक बात और बता दें आपको, जब कभी आप कामाख्या देवी मंदिर जाइए तो सबसे पहले आप कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जनरल लाइन वहाँ ज़बरदस्त लगती है। और वीआईपी टिकट के बारे में आपको बता दें, कामाख्या देवी मंदिर के लिए वहाँ 501 रुपये लगता है, जो सुबह 4 बजे विंडो खुल जाती है, और सिर्फ 200 टिकट वहाँ ऑन स्पॉट पे देते हैं वहाँ पे विंडो पर। और बाकी ऑनलाइन टिकट आप एक हफ्ते पहले आप बुक करा सकते हैं कामाख्या देवी टेम्पल के वेबसाइट पर जाकर, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और रात में 12 बजे विंडो ओपन हो जाते हैं कामाख्या देवी मंदिर के लिए, जो कि आप टिकट लेकर भी जा सकते हैं वहाँ पर। जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली होता है वही रिसिप्ट आप वहाँ दिखा देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा आपका, क्योंकि पंडा का नाम आता है। पंडा से अगर आप जब कभी ओटीपी मांगेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पंडा पूजा पाठ के लिए आपके पास आते हैं, फिर ओटीपी के लिए अलग से चार्ज मांगने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली का इस पर आप वहाँ दिखाकर आप ले सकते हैं उनसे रसीद, और आप वहाँ पे आराम से वीआईपी टिकट से 4 से 5 घंटे में आप दर्शन कर सकते हैं। तो जब आपको विंडो जाना होगा तो वहाँ पे जो लाइन लगती है उस सुबह 4 बजे विंडो ओपन होता है, 5 बजे 4-5 बजे के आसपास आप 3:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाइए। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे होटल हैं यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई ज़बरदस्त होते रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको साफ़ सफाई लगातार दिखते हुए मिलेंगे। उसके हम लोग होटल से चेकआउट करके हम लोगों ने दिन में चेकआउट कर दिया था। प्लेटफार्म नंबर 8 की तरफ से होते हुए हम लोग अपने स्टेशन के लिए जा रहे हैं। ये देखिए प्लेटफार्म नंबर 8-9 तरफ से जब यहाँ पर डाक जहाँ पे उतरते हैं, ये देखिए बाइक पे खड़े हैं। इस तरफ से हम लोग का रास्ता था होटल जाने का। हमारी ट्रेन थी अवध आसाम एक्सप्रेस, जो कि रात को 10 बजे थी। रात में 10 बजे ट्रेन होने की वजह से फ़ायदा ये होता है कि आपको पूरे आप गुवाहाटी कामाख्या में मंदिर आप घूम सकते हैं आराम से, किसी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कृपया करके लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए वीडियो एक इन्फॉर्मेशन का काम कर सकती है, इसलिए आपसे निवेदन करना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। हमारा प्लेटफार्म नंबर 1 तरफ जाना होता है, जहाँ पे हमारी ट्रेन आती है। हम वहाँ से बैठकर सीधा अपने बस्ती, हमारा घर अयोध्या है, हम बस्ती के लिए प्रस्थान करते हैं वहाँ से, क्योंकि हमें पहले दिन दूसरे दिन की मिडनाइट 2:30-3:30 बजे हम लोग को उतारती है बस्ती। हम लोग देखिए ट्रेन में बैठ गए थे। हम लोग पहुंचने वाले थे अपने बस्ती दूसरे दिन, 2:30 से 3:30 बजे बीच में हम लोग उतर जाते हैं अपने बस्ती ज़िले में। वहाँ से हम लोग